हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, ठीक है, उसकी मीनिंग, ठीक है, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस का मीनिंग, फिर वहाँ कौन कौन से उसके टूल्स या टेक्निक है ये आपको बताया था, ठीक है। फिर वहाँ आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है, उसकी मीनिंग बताए थे। ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट आपने देखा था, एडवांटेज या इंपॉर्टेंस ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी आपने वहाँ देखा था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, यानी कि जो आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं उसका हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट किस प्रकार बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो उसको हम लेकर के आए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। याद रखिए, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को आप कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके फॉर्मेट किस तरह से हम प्रिपेयर करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप ध्यान देंगे कि आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो पढ़ने जा रहे हैं ये कैसे होगा, जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने जो पढ़ा था बैलेंस शीट या फिर इनकम स्टेटमेंट, बस उसी तरह से है। तो अभी हम आपको इनकम स्टेटमेंट ही बताने जा रहे हैं कि इनकम स्टेटमेंट का कंपैरेटिव स्टेटमेंट कैसे तैयार करते हैं। तो आपको याद होगा कि वहाँ इनकम स्टेटमेंट किस प्रकार से हम बनाते थे, ठीक है, आप ये सीख चुके हैं। और यदि आपको इनकम स्टेटमेंट बनाने नहीं आता है तो आप हमारा वीडियो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, ये जो इस चैप्टर को आप अच्छा तरह से देख लेंगे, उसके बाद फिर आप यहाँ आएंगे, समझे, इस वीडियो को देखेंगे ताकि आपको बैलेंस शीट ऑफ यानी कि बैलेंस शीट या फिर पीएल स्टेटमेंट ये बनाना ऑलरेडी आप जानते हो तभी ये चैप्टर बना सकते हैं, ठीक है। ये आपको सीखना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आपको यहाँ कुछ समझ में आने वाला नहीं है, समझे। तो इसके लिए आप जाइए, कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, वहाँ हम जब कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने से पहले हम यहाँ देखेंगे कि हम इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ हमें क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट बनाना है। हालांकि कंपैरेटिव स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट से 2 कॉलम और आपको बढ़ाना होगा, ठीक है। जैसे पहले आप इनकम स्टेटमेंट में 4 कॉलम्स होता था ना, तब 2 कॉलम्स और आप बढ़ा देंगे तो 6 कॉलम्स यहाँ होगा, ठीक है। पहला पार्टिकुलर, दूसरा नोट नंबर, ये पहले भी होता था, तीसरा अमाउंट ऑफ बेस ईयर। वहाँ जो अमाउंट का 2 ही आप जो लिखते थे ना, अमाउंट का जो कॉलम होता था ये क्या होता था कि एक करेंट ईयर और एक प्रीवियस ईयर। और यहाँ आप क्या करेंगे कि अमाउंट ऑफ बेस ईयर फिर अमाउंट ऑफ करेंट ईयर, ये कब, जब 2 ही साल का दिया रहेगा तब। हम यहाँ फॉर्मेट में सिर्फ 2 ही साल का बता रहे हैं, हो सके आपके क्वेश्चन में 2 से ज़्यादा हो, तो आप उसमें से किस साल को बेस मानते हैं तो पहले उसको लिखेंगे अमाउंट ऑफ बेस ईयर, जिस ईयर को आप बेस मानते हैं उसके अमाउंट यहाँ लिखेंगे। फिर अमाउंट ऑफ करेंट ईयर, यहाँ 2 साल का है तो इसीलिए, अब जैसे मानते हैं अगर 3 साल का है तो अमाउंट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कॉलम और बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, यानी कि कितना इंक्रीज हुआ है और कितना डिक्रीज हुआ है, ठीक है। इंक्रीज या डिक्रीज दोनों में से कोई एक ही होगा, ठीक है, तो उसका पता करना। फिर परसेंटेज चेंज, इंक्रीज या डिक्रीज, परसेंटेज जो चेंज होगा वो कैसे आ रहा है, इंक्रीज में या डिक्रीज में, ठीक है। यानी कि ये एब्सोल्यूट चेंज का मतलब हुआ कि हमारा बेस ईयर के जो फिगर है उसके कंपेयर हमारा करेंट ईयर का जो फिगर है इसमें क्या चेंजिंग हुआ है, ठीक है, क्या परिवर्तन हुआ है उसको हम दिखाएंगे। अगर इंक्रीज हुआ है तो पॉजिटिव में लिखेंगे, अगर डिक्रीज हुआ है तो निगेटिव फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि ब्रैकेट में उसको करके लिखेंगे, ठीक है। और उसका फिर परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, हम लिखते हैं वो क्या होता है, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ बेस ईयर, ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट चेंज जो भी यहाँ चेंज होगा, एब्सोल्यूट चेंज आएगा उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम बेस ईयर के अमाउंट से डिवाइड कर देंगे तो हमें निकल जाएगा कि कितना परसेंट चेंज हुआ है।
यानी कि हमें जो भी परसेंटेज निकालना है वो बेस ईयर से ही कंपेयर करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसको बनाने का तरीका आप कितना आसानी से इसको देखिए, कितना आसान होता है, बहुत ही इजी है। इसको बनाने का सबसे पहले आप तरीका देखें तो सबसे पहले आप इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट बना रहे हैं तो बैलेंस शीट बनाइए, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो वहाँ क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप उसको लिखेंगे, ठीक है, बेस ईयर का और करेंट ईयर का जो भी ईयर है वो उसका आप लिखते चलेंगे। फिर अदर इनकम जो भी होगा 2 साल 3 साल जो भी हो उसको आप लिखेंगे, जिस साल का जहाँ है वहाँ लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा, ठीक है। टोटल रेवेन्यू मीन्स 1 प्लस फर्स्ट प्लस सेकेंड। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस है, ठीक है। इस एक्सपेंसेस को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ हमने सभी पार्टिकुलर एक्सपेंसेस को शो नहीं किया है, ठीक है। यहाँ स्पेस की कमी थी और उसके साथ साथ कुछ टाइम का भी बचत करने के लिए हमने ऐसे करते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये इनकम स्टेटमेंट पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जो भी एक्सपेंसेस होगा उसको आप वैसे अलग अलग करके दिखाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक्सपेंसेस को घटाएंगे, सभी एक्सपेंसेस को जोड़ के यहाँ लिख देंगे, ठीक है, बेस ईयर और फिर करेंट ईयर का, या आप कह सकते हैं प्रीवियस ईयर करेंट ईयर, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि ये जो टोटल रेवेन्यू आया था, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को घटा देंगे, ठीक है। तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि आएगा 3rd माइनस 4th, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें से टैक्स को घटा देंगे तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये कैसे आएगा, ठीक है, 5th माइनस 6th, ठीक है। यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स को घटा देंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके बाद अब आप ये कंपेयर करेंगे, कंपेयर कैसे करेंगे ये ध्यान दीजिए। तो हम क्या करेंगे, यही जैसे मानते हैं इसको आप ए मान लें, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी और इसको डी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ सी का जो अमाउंट लिखेंगे क्या करेंगे, ए माइनस बी, ये कैसे होगा, ए माइनस बी, ठीक है। ए में से बी को यानी कि ये अमाउंट ऑफ बेस ईयर का जो भी अमाउंट होगा उसमें से करेंट ईयर के अमाउंट को या जिस साल का भी हम कंपेयर करेंगे उसके अमाउंट को घटा देंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये जो भी आए पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर निगेटिव भी हो सकता है, समझे, जो भी रहेगा उसको हम लिखेंगे। अगर बढ़ेगा, अगर ये ए के कंपेयर बी, सॉरी ये होगा बी माइनस ए, बी माइनस ए, क्या करेंगे, बी माइनस ए, करेंट ईयर के अमाउंट से प्रीवियस ईयर के अमाउंट को या बेस ईयर के अमाउंट को घटाएंगे और देखेंगे कि इसके कंपेयर ये कितना बढ़ गया है, जो बढ़ गया यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ऐसे हैं तो इसका अमाउंट ऐसे हम लिख देंगे, फिर ऐसे ही सबका अमाउंट लिखेंगे, समझे कैसे निकालेंगे, करेंट ईयर के अमाउंट में से बेस ईयर के अमाउंट को हम घटाएंगे, ठीक है। और जो भी आएगा देखेंगे अगर घट रहा है यानी कि ये बढ़ गया, अमाउंट ऑफ करेंट ईयर के अमाउंट ज़्यादा है तो हमारा पॉजिटिव आएगा, करेंट ईयर के अमाउंट कम है तो यानी कि डिक्रीज होगा, ठीक है, निगेटिव आएगा। तो जब डिक्रीज होगा तो ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ऐसे ही सबका अमाउंट यहाँ लिख देंगे जो भी आएगा, ठीक है। ये दोनों कॉलम हम कंप्लीट कर लेंगे ना तो ये आसान हो जाएगा बनाना। उसके बाद हम फिर परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज ही निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सी मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। हम कैसे करेंगे, सी मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई ए, यानी कि जो भी हमारा यहाँ चेंज होगा, एब्सोल्यूट चेंज जो भी आएगा तो एब्सोल्यूट चेंज में 100 से डिवाइड करेंगे और ए यानी कि जो हमारा बेस ईयर का जो अमाउंट होगा उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसका यहाँ आप लिख देंगे, इसका जो आएगा उसका परसेंटेज चेंज यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ। याद रखिएगा परसेंटेज चेंज निकालते समय अगर एब्सोल्यूट चेंज पॉजिटिव आया है, प्लस में आया है तो क्या होगा,
ये भी प्लस में ही, परसेंटेज चेंज भी प्लस में रहेगा। अगर एब्सोल्यूट चेंज डिक्रीज हुआ है, माइनस में आया है, निगेटिव आया है, तो परसेंटेज चेंज भी निगेटिव होगा, यानी कि हम उसको ब्रैकेट में ही लिखेंगे। समझे? तो आई होप स्टूडेंट्स आपने इसको समझ लिया। ठीक है, अब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे अब आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल पर बने रहिए। ठीक है, और इसी वीडियो में हम क्या करते हैं कि कुछ एक क्वेश्चन, कुछ नहीं, एक ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके आपको हम बता देते हैं। ठीक है, और फिर अगले वीडियो में भी हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए कैसे हम यहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी कि कैसे एक कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड करेंगे। तो आपने तो ये तरीका जान लिया, अब फिर एक हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके सामने बना करके दिखा देते हैं। ठीक है, देखते हैं इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके लिए आप अपना बुक को निकालें। ठीक है, टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस चैप्टर है। ठीक है, उसमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट निकालेंगे। कंपैरेटिव स्टेटमेंट का पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, वो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट से ही रिलेटेड है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर एन कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ क्या क्या दिया है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है, फिर अदर इनकम दिया है जो जिसका परसेंटेज दिया है। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, फिर एक्सपेंसेस दिया है, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि अदर इनकम और एक्सपेंसेस का जो परसेंटेज दिया वो किसके साथ है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो जिस साल, यहाँ 2 साल का बैलेंस दिया है, तो जिस साल जिन मदों का जो भी परसेंटेज दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उतना परसेंटेज हम क्या करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर निकालेंगे। समझे? तो आइए इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग कैसे लिखेंगे बाबू? कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। डॉट डॉट, ये कंपनी का नाम नहीं दिया हुआ है, कोई किस संस्था का है उसका नेम नहीं दिया है, तो हम नेम छोड़ देंगे। फॉर द ईयर एंडेड, ये डेट दिया हुआ है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड 2020। ठीक है, अब हम फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका पार्टिकुलर्स। ठीक है, नोट नंबर, ये आपका हो गया अमाउंट 31 मार्च 2019, ये हो जाएगा अमाउंट 31 मार्च 2020, ये हो जाएगा एब्सोल्यूट चेंज, ठीक है, वो जो भी इंक्रीज या डिक्रीज जो हो वो यहाँ हम लिखेंगे। यहाँ फिर आएगा परसेंटेज चेंज। ठीक, ये आपका फॉर्मेट हो गया। ठीक है, ये आपका कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट हो गया। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में हम क्या लिखते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। फर्स्ट नंबर में क्या होगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस।
कितना दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? 2000 करंट ईयर का दिया है 20 लाख और प्रीवियस ईयर का 10 लाख। तो यहाँ लिख दीजिए 10 लाख, 10 लाख और 20 लाख। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे अदर इनकम। ठीक है, इसका क्या 2019 में 31 मार्च 2019 का जो है वो 10% है और करेंट ईयर का जो है वो 15% है। किसका? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का दिया है परसेंटेज ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो इसका 10% है, तो 1 लाख का 10 लाख का 10% कितना होगा? 1 लाख, और इसका 15% 3 लाख मिलेगा। ठीक है, कितना हुआ बाबू? 1 लाख एंड ये 3 लाख। अब हम क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू हमारा निकल जाएगा, इसको ऐड कर देंगे। 11 लाख, 11 लाख हो गया, और ये 23 लाख, 23 लाख, 23 लाख। ठीक है, ये हम लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है यहाँ, क्योंकि यहाँ एक्सपेंसेस पार्टिकुलर नहीं है। ठीक है, वो अलग अलग नहीं दिया है, एक ही साथ टोटल एक्सपेंसेस को निकालना है। तो यहाँ ये 3rd नंबर हो जाएगा, क्या कहेंगे इसको? टोटल रेवेन्यू। ठीक है, अब आइए 4th, लेस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का भी परसेंटेज ही दिया है। ठीक है, परसेंटेज ऑन किसके साथ दिया है बाबू? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, 2019 31 मार्च 2019 जो परसेंटेज दिया है, यानी कि बेस ईयर का जो परसेंटेज दिया वो है 50%। तो इसका 50% तो कितना हो जाएगा? इसका आधा, मतलब 5,50,000। ठीक है, और इसका दिया है 60%। ठीक है, तो इसका 60% कितना हो जाएगा बाबू? ये कितना दिया है 1 मिनट, 60%, हाँ 60%। तो इसका 60% कितना हो जाएगा? हम आप यहाँ निकाल लेंगे, 23 लाख मल्टीप्लाई बाई 60/100। ठीक है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, 4 टाइम्स 0, उसके बाद 6 3 जा 18, 6 3 जा क्या होता है? 18। उसके बाद फिर ये सॉरी 23,000 लाख पर हम नहीं निकालेंगे, ये जो निकालेंगे ना, यहाँ मिस्टेक किया, यहाँ गलती हो रहा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर परसेंटेज दिया है, टोटल रेवेन्यू पर नहीं, हम इस पर निकालेंगे। इसका 50% और इसका 60%, समझे? तो ये हो जाएगा आपका कितना? 5 लाख, और ये हो जाएगा इसका 60% 12 लाख। ठीक है, 12 लाख। तो अब इसको हम क्या करेंगे? जैसे ये तो हो गया फर्स्ट प्लस सेकेंड, अब हम क्या करेंगे? अब आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके लिए हम क्या करेंगे? 3rd माइनस 4th। ठीक है, यानी कि टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को लेस करेंगे। तो कितना हो जाएगा ये?
6 लाख, ये कितना हो जाएगा 23, तो 11 लाख। ठीक है, टैक्स वगैरह इस क्वेश्चन में नहीं दिया है। अगर इनकम टैक्स का परसेंटेज दिया रहता तो इनकम टैक्स का परसेंटेज जनरली क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर ही होता है। तो जितना परसेंट टैक्स दिया रहेगा हम उसको घटा देंगे, फिर यहाँ निकाल करके उस अमाउंट को लिखेंगे, घटाएंगे, फिर आपका आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यहाँ बस इतना ही है, हमें इससे आगे बस यही निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक। अब आइए हम कंपेयर करें, ठीक है, और उसका परसेंटेज निकालेंगे। असल काम कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का असल काम यहीं से शुरू होगा। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, जैसे इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी और इसको डी। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है बाबू, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हमें क्या करना है। हम क्या करेंगे, कंपेयर करें। देखिए प्रीवियस हमारा बेस ईयर का अमाउंट कितना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 10 लाख और करेंट ईयर का 20 लाख। ठीक है, यानी कि देखिए अगर कंपेयर करें बी माइनस ए करेंगे तो कितना आएगा 10,000, यानी 10 लाख। हम देख रहे हैं ना कि पहले 10 लाख था, बाद में ये 20 लाख हो गया, मतलब 10 लाख बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पॉजिटिव में लिखेंगे 10 लाख। ठीक है, बिना ब्रैकेट के, समझे। उसके बाद इसका कंपेयर करेंगे, ये 1 लाख था, ये 3 लाख हो गया, मतलब ये बढ़ गया, कितना बढ़ गया 2 लाख बढ़ गया, 2 लाख बढ़ा। यहां देखिए आप दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 12 लाख, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 23 लाख माइनस 11 लाख, तब भी आ जाएगा। फिर यहां देखिए ये एक्सपेंसेज पहले कितना हुआ था 5 लाख, लेकिन बाद में कितना हुआ है, करेंट ईयर में कितना हो गया 12 लाख, मतलब एक्सपेंसेज बढ़ा हुआ है, कितना बढ़ा है 7 लाख। ठीक है, 7 लाख बढ़ा हुआ है, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इस पर देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पहले 6 लाख हमारा बेस ईयर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया था 6 लाख, बट करेंट ईयर में कितना आ गया है 11 लाख। 11 लाख मतलब देख रहे हैं ना, प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है, इंक्रीज हुआ है, कितना 5 लाख। समझे। अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, इस सब का देखेंगे कि कितना परसेंट बढ़ा हुआ है। देखिए सभी तो बढ़ा ही है, बट कितना परसेंट कौन बढ़ा है। तो देखिए इसका परसेंटेज हम इसके साथ निकालेंगे, तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, C मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई E। ठीक है, तो इसका हम निकालेंगे तो क्या होगा 10 लाख डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 10 लाख, तो कितना हो जाएगा, यानी देखिए 10 लाख था और इंक्रीज कितना हुआ 10 लाख ही हुआ है, मतलब 100% बढ़ गया। ठीक है, तो इसका परसेंटेज क्या होगा 100 हो जाएगा। आप यहाँ परसेंटेज मत लिखिए, सिर्फ 100 रखिए। अब क्या करेंगे बाबू, ध्यान दीजिए, यहाँ ये 1 लाख था, 1 लाख था ना, और ये कितना बढ़ा, करंट ईयर में 2 लाख बढ़ गया। ठीक है, तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो कितना होगा 200%। ठीक है, 200। यहां देखिए, अब यहां क्या करेंगे, हम इसके साथ परसेंटेज निकालेंगे, इसके साथ कितना हुआ 11 लाख था। ये नहीं करेंगे कि आप क्या कीजिए, ये दोनों को जोड़ देंगे, ऐसा आप नहीं करेंगे, समझे। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे, तो ये 12 लाख है, तो आप ऐसे कर दीजिए 12 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 11 लाख। अब देखिए यहाँ 5 टाइम्स 0 है, यहाँ 5 टाइम्स 0 है, कट जाएगा। तो फिर आप क्या कीजिए, इसमें डिवाइड कीजिए, ये हो जाएगा 1200, डिवाइड करेंगे 1 टाइम, फिर 1 बचेगा, 10 होगा 1, यहाँ 0 देंगे
फिर ये हो जाएगा 100, 11 9 जा 99, फिर डेसिमल देंगे तो 0 आएगा, तो फिर हो जाएगा 109, ठीक है, 109.09, ठीक है, 109.09, ये क्या हो जाएगा 109.09% बढ़ गया, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे ये 5 लाख 7 लाख इंक्रीज हुआ है, तो डिफरेंट ये 7 लाख का परसेंटेज निकालेंगे 5 लाख के साथ, तो कितना होगा इसको देख लीजिए, 7 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 500, ऐसे निकालेंगे, सॉरी 5 लाख, 5 टाइम्स 0 है, 5 टाइम्स 0 कट जाएगा, 25 जा 100, तो 27 जा कितना होता है 140, तो 140% यहाँ बढ़ गया है, ठीक है। कितना बढ़ा है बाबू 140%। उसके बाद आप इसका निकालेंगे, देखिए ये 6 लाख है और यहाँ इंक्रीज कितना हुआ था 5 लाख, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप ऐसे निकालेंगे 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 6 लाख, ठीक है, ये कट जाएगा 5 टाइम्स 0, 5 टाइम्स 0, ये 500 हो जाएगा ना, 500 तो 6 से 8 टाइम 6 8 जा 48, ठीक है, फिर ये 48 यहाँ आएगा कैरी टू 0 लिखेंगे तो कितना होगा वो 20 तो 6 3 जा 18, फिर 2 आएगा, फिर 20 होगा और ये बस 3 ही आएगा, यानी कि क्या होगा ये 83.33 ऐसे ही आएगा, ठीक है, 83.33 लिख लीजिए, ठीक है। समझ में आया कैसे इसको हम निकाले, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही आसान होता है, बस ये आप अगर इनकम स्टेटमेंट बना लिए तो ये दोनों कॉलम बहुत ही आसान होगा, समझे। तो स्टूडेंट्स अब ऐसे ही आप आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 3 4 जो भी है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 6 फिर 7 है, समझे। उसके बाद 8 से जो है क्वेश्चन नंबर 8 भी है, ठीक है, 8 तक आप सॉल्व कीजिए। फिर 9 से जो क्वेश्चन दिया है वो बैलेंस शीट के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन और हम अपने अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट के बारे में बताएंगे, ठीक है। ठीक वहाँ आपको क्वेश्चन सॉल्व करके हम दिखा देंगे, बता देंगे, ताकि आप एकदम आसानी से इन सारी चीज़ों को सीख जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।